गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक है। आज हम लोगों का थोड़ा टाइम चेंज हो गया। आज से अब हम लोग का लाइव क्लासेस चलेगा 6 o'clock। ठीक है। आज पहला दिन था, थोड़ा सा लेट हो गया है। पहला दिन है, थोड़ा सा लेट। तो आज से हम लोगों का लाइव क्लासेस चलेगा 6 बजे से। ठीक, लाइव क्लासेस अब हम लोग का चलेगा 6 बजे, शाम को 6 बजे से। ठीक है। तो आप लोग को टाइमिंग का पता चल गया था, 6 PM। जो भी बच्चे देख रहे हैं 6 बजे से चलेगा। ठीक, तो स्टार्ट कर दिया जाए। सभी बच्चे आ गए, स्टार्ट कर दिया जाए क्लासेस। साउंड आ रहा है? क्लियर है? साउंड क्लियर है सब लोगों का? साउंड क्लियर है? ठीक है, साउंड क्लियर है कि नहीं सब लोग बताइए। साउंड क्लियर है? चलिए, कमेंट का मोबाइल भी रखा गया। साउंड क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो स्टार्ट कर दिया जाए। आज का हम लोगों का टॉपिक होगा ज्योमेट्री का टॉपिक नंबर 3। ज्योमेट्री आज हम लोग देखेंगे, टॉपिक नंबर 3 देखने वाले हैं। तो स्टार्ट किया जाए बिना समय बर्बाद किए। हम लोगों ने टॉपिक 2 में देखा था पॉलिनोमियल्स के बारे में, और पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी। तो स्टार्ट कर दिया जाए। सब लोग आ गए? सभी लोग आ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, इस लाइन के बारे में जानना है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? एनी लाइन विच कट्स और any line which cuts or intersect the two parallel lines, the two parallel lines is called as transversal line, is called as transversal line। समझ गया? ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है कि दो यदि पैरेलल लाइन गया है तो दो पैरेलल लाइंस को क्या करेगा, आपस में एक जगह पे ले जाके काटेगा। ठीक है, मतलब एक या एक जगह से ज्यादा जगह पे जाके काट सकता है। इसका मतलब क्या है, जैसे ये लाइन और ये लाइन आपस में मान लो पैरेलल जा रहा है, ये और ये लाइन। ठीक है, ये लाइन AB हो गया और ये लाइन हो गया C और D। ठीक, तो यहां पर लिखा है कि लाइन जो AB है ये पैरेलल टू है CD। ठीक है, लाइन ऐसे, लाइन याद है ना? याद है सबको? ये वाले को क्या बोलते थे? लाइन, याद है? ठीक है, तो इस वाले साइन को क्या बोलते हैं? पैरेलल। इस साइन को क्या कहेंगे? पैरेलल। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? AB इज पैरेलल टू CD। इसको क्या पढ़ेंगे? AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, AB इज पैरेलल टू CD। अब क्या करेंगे कि एक ऐसे लाइन आ रहा है, मान लो ये दिया P और Q, तो PQ क्या कहलाएगा? PQ इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। PQ इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल लाइन। PQ ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि PQ जो है दो पैरेलल लाइन कौन कौन सा? दो पैरेलल लाइन कौन कौन सा? लाइन AB एंड लाइन CD, इन दोनों को काटा है। मतलब काटा है। कहां काटा है? तो एक जगह काटा मान लो X पे और एक जगह काट दिया है Y पे। ठीक, तो क्या पढ़ेंगे इसको? क्या पढ़ेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, क्या पढ़ेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन PQ कट्स और इंटरसेक्ट एट X एंड Y। समझ गए इतना? हम क्या बोले? समझ गया? पैरेलल लाइन क्या होता है? समझ गया? पैरेलल लाइन का मतलब होगा कोई भी दो लाइन जो कभी भी आपस में, जैसे ये लाइन क्या है? आपस में पैरेलल है। मतलब ये दो लाइन आपस में कभी मिलेगा नहीं। ठीक, ये दोनों लाइन पैरेलल है। और ट्रांसवर्सल का मतलब क्या है कि कोई एक लाइन आया और ये पैरेलल लाइंस को ऐसे करके काट दिया। कैसे भी काट सकता है। ठीक है, ये ऐसे भी करके काट सकता है, ये ऐसे भी काट सकता है, ऐसे भी काट सकता है, ऐसे भी काट सकता है। कैसे भी करके दो पैरेलल लाइंस को आपस में काट देगा। तो इस लाइन को क्या कहेंगे? इस लाइन को कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है कि कोई भी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को, या दो से ज्यादा पैरेलल लाइन, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि दो ही हो, दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को यदि आपस में काट देगा
तो उस लाइन को कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। समझ गया? दो या दो से ज्यादा, ध्यान देना, टू और मोर, एनी लाइन विच कट्स इंटरसेक्ट द टू और मोर, ठीक है, यहां लिख लो टू और मोर, दो या दो से ज्यादा, ध्यान देना, दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को आपस में काटेगा तो उसको कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ये याद रखना, दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को आपस में कट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, कहां कहां काटा ये ट्रांसवर्सल लाइन? एक्स पे काटा एक बार और एक बार काटा वाई पे, इसको नोट करिए आप। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद एक चीज हम बता रहे हैं, जल्दी से नोट करेंगे, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाक से जल्दी से ले लीजिए। जल्दी से नोट करिए सब लोग। हो गया है सबका? हो गया? हो गया? ऑनलाइन वाला पेपर में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, ऑनलाइन वाला एग्जाम में कल नहीं आएगा, लेकिन हम पूछ लेंगे क्लास में। इसको नोट कर लिए, चलिए आगे बढ़िए। अब एक चीज देखिए, इंटरसेप्टिंग लाइंस। इंटरसेप्टिंग लाइंस क्या होता है, हम समझिए क्या क्या बोले हैं। कोई भी लाइन जो दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को काट रहा था, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब इंटरसेप्टिंग लाइंस क्या है? व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट और कट्स नॉन पैरेलल लाइंस, ध्यान देना, नॉन पैरेलल लाइंस को काटेगा, टू और मोर नॉन पैरेलल लाइंस। ठीक है, टू कट्स टू और मोर, टू और मोर, टू और मोर नॉन पैरेलल, टू और मोर नॉन पैरेलल लाइंस are called as intercepting lines, are called as intercepting lines। समझ गए? इंटरसेप्टिंग लाइन और ट्रांसवर्स लाइन में फर्क ये होता है कि ट्रांसवर्स लाइन जो होता है दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइन को काटता है, और इंटरसेप्टिंग लाइंस क्या है? ऐसा लाइन होता है जो दो या दो से ज्यादा नॉन पैरेलल लाइंस को काट देता है। जैसे कि ये लाइन है, मान लो ऐसे दिया हुआ है, समझिए, दो लाइन मान लो ऐसे दिया है, एक लाइन ऐसे दिया है और एक लाइन मान लो ऐसे दिया, ठीक है, ऐसे। तो ये दोनों लाइन क्या है? नॉन पैरेलल है। ये नॉन पैरेलल क्यों है? क्योंकि ये कहीं पर भी जाकर एक पॉइंट पे जाकर मिल जाएगा आपस में। देखो इधर से, देखो ये दोनों लाइन आपस में जा रहा है और ये आकर जाके इधर मिल जाएगा, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी जाके मिल सकता है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन क्या कहलाएगा? ए बी एंड सी डी आर, ए बी एंड सी डी आर नॉन पैरेलल लाइन, नॉन पैरेलल, ए बी एंड सी डी आर नॉन पैरेलल लाइंस। ठीक है, ए बी और सी डी क्या है? नॉन पैरेलल लाइंस है। ध्यान देना, ए बी और सी डी क्या है? ए बी और सी डी जो है वो नॉन पैरेलल लाइंस है। कैसा लाइन है? नॉन पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अब एक लाइन यहां से आ रहा और इसको काट दिया ऐसे, मान लो ये हो गया पी और ये क्यू। इसका मतलब पी क्यू इज इंटरसेप्टिंग लाइंस, इंटरसेप्टिंग लाइन। क्यों? क्योंकि ए पी क्यू जो है ऐसा लाइन है जो दो नॉन पैरेलल लाइंस को काट रहा है, दो नॉन पैरेलल। ध्यान देना, ए बी और सी डी क्या है? ऐसा लाइन बना लो, ए बी और सी डी क्या है? दो नॉन पैरेलल लाइंस है, और पी क्यू क्या कर रहा है? दो नॉन पैरेलल लाइंस को आपस में काट रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरसेप्टिंग लाइंस। शब्द समझ में आ गया है सबको? समझ में आ गया है सबको? कभी भी दो पैरेलल लाइंस को यदि दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को काटेगा तो ट्रांसवर्सल लाइन, और दो या दो से ज्यादा नॉन पैरेलल लाइंस को जो लाइन काटता है, दैट लाइन इज कॉल्ड एज द इंटरसेप्टिंग लाइंस। इसको नोट कर लीजिए आप, जल्दी से नोट करिए सब लोग, स्क्रीनशॉट करिए, हम उसके आगे बताएं जल्दी से। सब लोग जल्दी से फटाफट नोट करेंगे। अब इसके बाद देखिए आप लोग, हो गया सब लोगों का? हो गया है? सभी लोगों का हो गया है? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताएं। चलो ठीक है, आगे देखो। अब एक चीज देखो, जैसे कि मान लो ये लाइन आपस में पैरेलल था, ये हो गया ए ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हो गया ए बी सी डी। ठीक,
यहां दिया है कि AB एंड CD आर पैरेलल लाइन, AB एंड CD आर पैरेलल लाइन, ठीक, पैरेलल लाइन हो गया, AB और CD पैरेलल लाइन है। अब यहां पर एक लाइन मान लो ऐसे आ रहा है, ये हो गया P और ये Q, तो PQ क्या कहलाएगा बताओ? तो PQ इज ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये जो है पैरेलल लाइन को काटा है, ध्यान देना, ये ट्रांसवर्सल लाइन क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये पैरेलल लाइन को काटा है, ठीक, चलो हो गया, पैरेलल लाइन को काटा है, ठीक। तो यहां ध्यान देना कि ये वाला जो एंगल है, समझ रहे हो, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा आपस में? 1 और 2, ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। एंगल 1 और एंगल 2 जो होगा ये कहलाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मतलब होगा कोई भी ऐसा चीज, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मतलब जो उल्टे में होगा, ऐसे में, ध्यान देना, जो ऐसे में कटता हो, ऐसे में कटेगा, जो ऐसे में कटेगा उसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहेंगे। हो गया है, हो गया है, हो गया। अच्छा, यहां पर ये वाला लाइन भी क्या कहलाएगा? ये वाला लाइन, ये लाइन आपस में क्या कहलाएगा? 3 और 4, एंगल 3 और 4 भी आपस में क्या कहलाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसको भी नोट कर लेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हो गया। यहां पर एक चीज ध्यान देना, ये वाले लाइन को क्या कहेंगे? मान लो ये और ये है, तो 7 8 क्या कहलाएगा? 7 8 भी क्या कहलाएगा? 7 = 8 इक्वल होता है, ये क्या कहलाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये लाइन भी क्या कहलाएगा आपस में? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाएगा, ठीक है। चलिए, इसको क्या कहेंगे? ये वाला लाइन और ये लाइन आपस में क्या कहलाएगा? मान लो ये दिया 5 और ये दिया 6, तो एंगल 5 और 6 भी क्या कहलाएगा आपस में? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली मतलब उल्टा, ऑपोजिट मतलब समझे, वर्टिकली मतलब ऐसे, ऑपोजिट मतलब उल्टा एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इतना नोट करेंगे आप, इसको नोट करिए। समझ रहे हैं कौन कौन सा इक्वल होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन सा होगा? उल्टा वाला, उल्टा वाला देखो, 1 के उल्टा में 2 है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, 3 के उल्टे में 4 है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, 7 के उल्टे में 8 है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, 5 के उल्टे में 6 है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नोट कर लीजिए इसको आप, समझ गए? ये जो चीज अभी हम बताए हैं, ये बताए हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हम लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, VOA। VOA इज कॉल्ड एज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? उल्टा सामने वाला, देखो सामने वाला नहीं, उल्टा सामने वाला, उल्टा सामने वाला। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मतलब उल्टा सामने, सामने वाला, उल्टा सामने वाला, ध्यान देना नैतिक, उल्टा सामने वाला, उल्टा सामने वाला, उल्टा सामने वाला। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? ये उल्टा, इसका ये उल्टा, उल्टा सामने वाला, उल्टा सामने वाला, ये उल्टा सामने वाला, देखो ये उल्टा सामने वाला, ये भी उल्टा सामने वाला, उल्टा सामने वाला। ध्यान देंगे, नोट कर लीजिए इसको, आप लोग नोट कर लिए हैं? जल्दी से नोट करो, उसके आगे देखो। हो गया है? हम सिर्फ 3 तक काउंट करेंगे, 1 2 3। हो गया? ओके सर, ओके सर सबका। चलो आगे देखा जाए। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सब लोग समझ गए हो? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सब लोग समझ गए? सबका कमेंट आ गया है? चलिए, हो गया। अब एक चीज देखो, अब जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान दो। अब एक चीज ये समझ लो कि ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स सबसे पहले आप समझ लो कि ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स क्या होता है? एनी 3 साइडेड फिगर, ठीक है, एनी 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर, एनी 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर is called as ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब होगा कोई भी ऐसा 3 साइड वाला क्लोज फिगर जो बंद हो, ठीक है, जो तीनों तरफ से बंद हो। ये पता है आपको? तो जैसे कि मान लो ये एक ट्राइंगल दिया है, ये एक ट्राइंगल ऐसे करके दे दिया, ठीक है, मान लो ये ट्राइंगल ऐसे करके दे दिया है, ठीक।
अब ये 3 ट्राइंगल आपको दे दिया है, ठीक। ये एक ट्राइंगल आपको ऐसे करके दे दिया है, तो इन तीनों सब ट्राइंगल्स में फर्क क्या है आप चीज देखो। अब जैसे कि मान लो ये दिया है ABC और ये दिया है 2 सेंटीमीटर, ये भी दिया है 2 सेंटीमीटर, ये दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक। ये दिया हुआ है मान लो PQR, ये दिया 8 सेंटीमीटर, ये दिया 6 सेंटीमीटर और ये दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ये दिया XYZ, यहां पर दिया 8 सेंटीमीटर, ये दिया 8 सेंटीमीटर और ये दिया 15 सेंटीमीटर। दूसरा एक ट्राइंगल दिया हुआ है मान लो KLM, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और यहां पर दिया हुआ है मान लो ऐसे करके, ये मान लो ये भी 9 सेंटीमीटर दिया, मान लो ये 9 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ये ऐसे मान लो, इस तरह से मान लो इसको, ये मान लो दिया 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर दिया और ये दिया 3 सेंटीमीटर। चलिए इतना नोट कर लीजिए। दिया दूसरा वैल्यू ले ले, 8 की जगह मान लो 9 ले लो, 8 की जगह ये 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। चलो अब देखो, अब जो देखो हम बताना चाह रहे हैं, देखो अब क्या है कि इसमें आपको मान लो ये, अब एक चीज देखो, जिस ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होगा, मतलब 3 साइड इक्वल होगा, जिस ट्राइंगल में 3 साइड इक्वल होगा, 3 साइड्स इक्वल होगा, ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होगा, उस तरह के ट्राइंगल को क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। जिसमें तीनों साइड इक्वल होता है उसको क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिसमें तीनों साइड इक्वल होगा उसको क्या कहेंगे? इक्विलैटरल ट्राइंगल। पता है? इतना आप सबको पता है। जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं आएगा उसको क्या कहते हैं? स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल जिसमें एक भी साइड, सॉरी स्केलन ट्राइंगल, स्केलन SCALEN, स्केलन ट्राइंगल जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं आएगा, स्केलन ट्राइंगल। जिसमें तीनों साइड इक्वल आएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। मतलब नो साइड्स आर इक्वल, नो साइड्स आर इक्वल, एक भी साइड इक्वल नहीं आएगा। ठीक है। अब जिसमें दो साइड इक्वल आएगा, जिसमें दो साइड, देखो ये साइड इस साइड के क्या है? इक्वल है। इसमें समझो, इसमें तीनों साइड इक्वल था, तीनों साइड इक्वल है, इसमें तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसमें क्या है? इसमें दो साइड इक्वल है। जब दो साइड इक्वल होगा तो उसको क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। दो साइड इक्वल होगा तो इसको क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। मतलब टू साइड इक्वल, टू साइड्स इक्वल, जिसमें दो साइड इक्वल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, इतना नोट कर लो। अब इस तरह के ट्राइंगल को क्या कहेंगे? जहां पर ये 90 डिग्री दिया, ये मान लो 90 डिग्री दिया है और दो साइड भी इक्वल है। समझो, जिसका दो साइड दिया इक्वल और 90 डिग्री भी दिया, इस तरह के ट्राइंगल को कहेंगे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें क्या होगा? वन एंगल इज 90 डिग्री एंड टू साइड्स आर इक्वल, एंड टू साइड्स आर इक्वल, एंड टू साइड्स आर इक्वल। जिसमें ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं? जिसमें भी दो साइड इक्वल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। जिसमें तीनों साइड इक्वल नहीं है, स्केलन ट्राइंगल। जिसमें तीनों साइड इक्वल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। जिसमें दो साइड इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री है, ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं? जिसमें वन एंगल इज 90 डिग्री एंड टू साइड्स आर इक्वल, उस तरह के ट्राइंगल को कहेंगे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसको नोट कर लीजिए। और समझ में आया है कि नहीं, तब हम आपको एक क्वेश्चन दे देखते हैं, कौन बता सकता है। चलिए जल्दी से नोट करके आप कमेंट करिए तो कि सभी बच्चों को समझ में आया है, तो उसके आगे हम बताएं। जल्दी नोट करिए आप लोग। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? खुशी उपाध्याय, आप कहां से हैं भाई? खुशी उपाध्याय कौन है? खुशी उपाध्याय, यस सर। खुशी उपाध्याय, आप कहां से हैं? हो गया है? सभी का कमेंट आगे बताया जाए।
अच्छा रिदिम, बहुत सही, रिदिम भी जुड़ी हो क्लास में। चलो ठीक, आगे बताया जाए। इतना सब कुछ समझ गया। अब एक चीज, अब देखो ये बताओ तो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। चलो बताओ, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। दो क्वेश्चन देखते हैं कौन बताता है, जिससे क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज समझ में आया क्या नहीं समझ में आया। चलो ये ए बी सी, और ये दिया हुआ है ऐसे, ये 8 दिया, ये मान लो दिया 6, और ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 2 सेंटीमीटर। बताओ नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और ये दिया 10 सेंटीमीटर, और दूसरा एक ट्राइंगल दिया पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये दिया 3 सेंटीमीटर, ये दिया 3 सेंटीमीटर, और ये भी मान लो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। बताओ किस तरह का कौन सा ट्राइंगल है, जल्दी से सोच के बताओ किस तरह का कौन सा ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल किस तरह का है, चलो जल्दी बताओ। फर्स्ट नंबर मान लो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, और ये 3 नंबर। बताओ फर्स्ट नंबर का ट्राइंगल जो होगा किस कौन सा ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, जल्दी बताओ जल्दी। फर्स्ट ट्राइंगल इक्विलेटरल, फर्स्ट ट्राइंगल इक्विलेटरल, जल्दी से बताओ सभी बच्चे सभी बच्चे। फर्स्ट नंबर ट्राइंगल, फर्स्ट वाला जो ट्राइंगल है वो किस टाइप का ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल। फर्स्ट वाला ट्राइंगल जो होगा सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। फर्स्ट वाला जो ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, क्योंकि इसका 2 साइड इक्वल है। देखो ये और ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ठीक है। दूसरा वाला इसमें यदि देखेंगे तो इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, लेकिन 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, तो क्या कहेंगे, राइट एंगल स्केलेन ट्राइंगल, राइट एंगल स्केलेन ट्राइंगल, राइट एंगल स्केलेन ट्राइंगल। कैसा आया, राइट एंगल स्केलेन ट्राइंगल। तीसरे में क्या है, तीनों साइड इक्वल है, तीसरे में तीनों साइड इक्वल है, तो क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इतना आप लोग समझ गए हैं, फिर नोट करिए, इतना आप सभी बच्चे समझ गए हैं, बहुत अच्छा। और आगे देखिए, इतना आगे समझ गए हैं, राइट एंगल स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। पहला वाला था आइसोसेलेस ट्राइंगल, दूसरा वाला था राइट एंगल स्केलेन ट्राइंगल, क्योंकि इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं है, सिर्फ 90 डिग्री है, इसलिए राइट एंगल स्केलेन ट्राइंगल। इसमें 2 साइड इक्वल है आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें तीनों साइड इक्वल आ गया इक्विलैटरल ट्राइंगल। इतना आप लोग समझ गए, इसको नोट करिए, उसके आगे देखो, नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो सब बच्चे। हो गया, सभी बच्चों का हो गया है, सभी बच्चों का हो गया है, सभी बच्चों का हो गया है, सभी बच्चों का हो गया है कि नहीं, आप सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। हो गया है सभी बच्चों का, यस सर हो गया। हाँ अब देखो, अब जो देखो बताने हम जा रहे हैं आप लोगों को एक चीज, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, और एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एक होता है सिर्फ बाइसेक्टर, एक होता है सिर्फ बाइसेक्टर। पहले ही समझो, सॉरी भाई, आप पहले समझो कि बाइसेक्टर क्या होता है। बाइसेक्टर मतलब डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स, डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स, डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स। लिख लिया, बाइसेक्टर का मतलब डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स। सॉरी, डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। हो गया,
बाइसेक्टर का मतलब डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स, किसी भी चीज को आधे आधे हिस्से में बांट देना, दैट इज कॉल्ड एज द बाइसेक्टर। जैसे हम ही मान लो यहाँ पर खड़े हैं, बीच में से काट दिए, दो पार्ट हो गया, बाइसेक्टर हो गया। अब देखो बाइसेक्टर जो है ना मेनली बाइसेक्टर आर ऑफ थ्री टाइप्स। बाइसेक्टर तीन टाइप का होता है, ध्यान देना, बाइसेक्टर तीन टाइप का होता है। पहला होता है एंगल बाइसेक्टर, पहला होगा एंगल बाइसेक्टर, दूसरा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीसरा होगा साइड बाइसेक्टर या साइड बाइसेक्टर कह लो, साइड बाइसेक्टर जिसको कहते हैं, साइड बाइसेक्टर। ठीक है, अब ये तीनों है क्या, इसको आप बढ़िया से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी बहुत सारा चीज है ज्योमेट्री में, तो बहुत सारा चीज है। ज्योमेट्री पढ़ने लगोगे ना तो हमको लग रहा है 35-40 वीडियो बन जाएगा। तो आपको उतना वीडियो नहीं बनाएंगे, आपको मेन बेसिक्स हम क्लियर करें ज्योमेट्री का। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, क्या लिखा है नैतिक केसरी सर, आपको कैसे काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं मतलब भाई क्या लिख रहा है भाई? हाँ नहीं, चलो हम तो बात बता रहे थे कि हमको काटने के बाद, पागल होगा। चलो बाइसेक्टर मतलब समझ गए। बाइसेक्टर का मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसमें दो पार्ट में किसी चीज को बांट दिया जाए, दो पार्ट में बांट दिया जाए। ठीक, अब वो दो पार्ट अलग अलग चीज होता है। जैसे बाइसेक्टर तीन तरह का है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब जैसे ये दिया हुआ एंगल ABC और इसके अंदर ये बाइसेक्टर दिया हुआ है मान लो X। ठीक है, ये दिया है बाइसेक्टर, ये क्या दिया है एंगल ABC। ठीक है, एंगल क्या दिया है, एंगल ABC। चलो छोटा कर लो थोड़ा प्रीव्यू करके। नैतिक तो भावनाओं में भाग गया, हम बोल दिया कि काटने के लिए, तो सर सोच रहा है कि सही में काट देंगे। एंगल ABC दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, एंगल 70 डिग्री दिया है, एंगल ABC 70 डिग्री। और BX दिया हुआ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC का बाइसेक्टर है। तो BX क्या है, इसका बाइसेक्टर है। BX जो है वो किसका बाइसेक्टर है, BX जो है वो दिया हुआ है ABC का बाइसेक्टर। ABC का क्या है, ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर होगा मतलब ये आधा एंगल कितना होगा, इस एंगल का क्या नाम होगा, इस एंगल का नाम क्या होगा, इस एंगल का नाम होगा ABX, इस एंगल का नाम होगा ABX। ठीक हो गया, इस एंगल का नाम क्या होगा CBX। और दोनों का वैल्यू क्या होगा, 70 का आधा हो जाएगा 35 डिग्री। इतना समझ गया कि नहीं, समझ गया कि नहीं सब लोग समझ गए हम क्या बोले हैं, समझ गए, इतना समझ गया सब लोग, इतना समझ गए। देखो ABC दिया है 70, BX जो है वो बाइसेक्टर है किसका, ABC का, समझ गए। अच्छा, एंगल ABC को ऐसे भी लिखा जा सकता था, CBA भी लिख सकते हैं, सेम चीज है, सेम। ठीक, अब एक चीज देखो, ये वाला पूरा एंगल कितना 70 डिग्री है, और ये दिया है कि BX जो है बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है इसका मतलब ये वाला एंगल 35 डिग्री होगा और ये भी एंगल होगा 35 डिग्री। इस तरह के चीज को कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। इसीलिए BX क्या कहलाएगा, BX इज एंगल बाइसेक्टर। BX जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर है, जो एंगल को आधा कर दे, दैट इज कॉल्ड एज द एंगल बाइसेक्टर। हो गया, चलो आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई साइड ऐसे दिया हुआ है ए बी मान लो दिया, और इसको हम लोग परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि कोई भी चीज को आधा करना और बराबर 90 डिग्री में काट देना। देखो इसका मतलब ये 90 हो गया इधर, ये भी हो गया 90 डिग्री ये,
और ये मान लो दिया था P और ये Q, ठीक। अब यहां देखो क्या क्या चीज हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या होता है, ईच एंगल बिकम्स 90 डिग्री, ईच एंगल बिकम्स 90 डिग्री, दोनों एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा, इधर भी 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री। और दूसरा चीज क्या है कि AQ के बराबर BQ हो जाएगा, AQ के बराबर BQ हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा यदि दिया था AB, ये पूरा यदि AB दिया है, ये पूरा AB यदि यहां से यहां दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहां पर यदि AB दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर, तो AQ और BQ क्या होगा, AQ और BQ आधा आधा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यदि ऐसा होगा तब क्या कहेंगे कि PQ इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दो चीज आप ध्यान रखेंगे, हम बताए हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आपको दो चीज सीखने को मिला है, उसको आप समझिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आपको दो चीज सीखने को मिला। क्या क्या सीखने को मिला, तो पहला चीज आपको सीखने को मिला कि परपेंडिकुलर का मतलब होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, पहला 90, और बाइसेक्टर का मतलब हाफ हो जाएगा। समझ गए हम क्या बोले, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री और बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा। एंगल बाइसेक्टर का मतलब सिर्फ एंगल को आधा आधा करता है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये जो AB दिया था वो लाइन भी आधा आधा हो गया, मतलब एंगल 90 डिग्री हो गया। समझ गया, एंगल 90 डिग्री हो गया, और जो लाइन था वो हो गया हाफ। एंगल हो गया 90 डिग्री और एंगल और जो लाइन था वो हाफ हो गया। ये जैसे 8 था तो ये आधा आधा हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, जैसे यहां लिखे हम। ये समझ में आ गया, हो गया सबका, इतने लोग समझ गए हैं। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए। साइड बाइसेक्टर का मतलब देखो क्या होता है, साइड बाइसेक्टर का मतलब होगा कि जैसे कि मान लो ये दिया हुआ है ऐसे, ठीक, ये मान लो AB दिया हुआ है, ये AB है, एक लाइन है AB, और ये ऐसा लाइन आके काट दिया, ये Q हो गया। और यहां पर ये मान लो पूरा AB जो था वो पूरा AB दिया था 10 सेंटीमीटर। AB कितना था 10 सेंटीमीटर, AB कितना था 10 सेंटीमीटर, AB जो था वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला मान लो पॉइंट जो इस लाइन का नाम लिख लो, इस लाइन का नाम लिख लो, मान लो X और Y, ठीक। अब यहां पर क्या कर रहा है कि XY बाइसेक्ट्स द साइड्स AB, बाइसेक्ट द साइड्स AB, मतलब कि AB को क्या कर रहा है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है, AB को बाइसेक्ट कर रहा है, AB को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, आधा। बाइसेक्ट का मतलब होगा यहां पर सिर्फ आधा। यहां पर क्या लिखा है, साइड बाइसेक्टर, मतलब साइड जो होगा, साइड बिकम्स हाफ, साइड बिकम्स हाफ, मतलब AB यदि 10 दिया था, यहां पर मान लो P है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा कितना था, यहां से यहां 10 सेंटीमीटर था, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू 10/2, कितना आया 5 सेंटीमीटर। समझ गया, तीनों में डिफरेंस समझ गया सब लोग, हम क्या क्या बोले हैं, तीनों में डिफरेंस समझ गए हो। तीनों में डिफरेंस क्या है कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब जो एंगल दिया रहेगा उसको आधा आधा कर देगा। एंगल यदि दिया 80 डिग्री तो आधा आधा हो जाएगा, 70 दिया था तो 35 हो गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा कि साइड जो होगा 90 मतलब देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा 90 डिग्री कर देगा आधा आधा, और उसका साइड जो है वो भी आधा आधा होगा, ठीक। एंगल हो जाएगा 90, एंगल हो जाएगा 90, और साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक। साइड बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, सिर्फ साइड आधा होगा, सिर्फ ओनली साइड बिकम्स हाफ, मतलब समझ आए, ओनली साइड बिकम्स हाफ, साइड खाली आधा हो जाता है। इसको नोट करिए आप, इसको नोट करो, फिर हम आगे बताते हैं, इसको जल्दी से नोट करो। इसको नोट कर लो सब लोग, जल्दी से नोट करो, सभी बच्चे नोट करेंगे, सभी बच्चे नोट करेंगे इसको जल्दी से।
और सभी बच्चों को आज बता दिया जा रहा है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग नोट कर लेना, ध्यान देना कि अब जितने भी बच्चे हैं, जो भी हम लोग के स्कूल में बच्चे जिसके भाई बहन छोटे क्लासेस में क्लास 1 to 4 में पढ़ते हैं, देखो जो भी बच्चे क्लास 1 to 4 में पढ़ते हैं हम लोगों के स्कूल में या किसी भी स्कूल में, कहीं पर भी आपके भाई आपके रिलेटिव या कोई भी पढ़ रहा हो, तो आज से जूनियर जीके का वीडियोस अपलोड होगा। जूनियर जीके का वीडियोस जो होगा अपलोड होगा आज से, और आज अपलोड करेंगे टॉपिक नंबर 1 वाला। उसमें भी आप ही लोगों की तरह 10 क्वेश्चंस दिया जाएगा और उनसे भी कमेंट वाला क्वेश्चन को पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे क्लास 1 2 3 4 के बच्चे बोलते हैं कि सर तो हम लोग को पढ़ाते ही नहीं है, सर जो है धनंजय सर तो सिर्फ बड़े भैया लोग को पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी बच्चे भाई हमारे स्कूल के बच्चे हैं, और कहीं के भी हो हम लोग के मतलब जीके भाई उनको पढ़ना है। तो जूनियर जीके जो वीडियोस अपलोड होगा आज से क्लास 1 से 4 का, उसमें भी 10 क्वेश्चंस रहेगा। उसमें आप देखिएगा कि छोटे बच्चे भी कितना इंटरेस्ट है उसको पढ़ते हैं। हो गया ये, जिसके भी भाई बहन 1 से 4 वाले क्लासेस में पढ़ते हैं उनके लिए बस ये वीडियो आप लोग का जब खत्म होगा उसके आधे घंटे बाद देखिएगा वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। हो गया, चलिए ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद देखिए, समझ गया बाइसेक्टर मतलब कोई भी चीज जो आधा आधा करता हो। एंगल बाइसेक्टर हो सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है और साइड बाइसेक्टर हो सकता है। इसको नोट करो। अब इसको हम क्यों बताएं, अब देखो तुम इसको बताने का रीजन क्या था हम तुमको बताते हैं, नोट करो इसको। हो गया सभी लोगों का, चलो बहुत अच्छा। अब आगे देखो, तो अब एक चीज आप देखो कि जैसे कि मान लो एक हम ट्राइंगल यहां पर बना लिए, हम एक ट्राइंगल यहां पर बना लिए, चलो ट्राइंगल बना लो, एक ट्राइंगल यहां पर बना लिए। ये ट्राइंगल हो गया ABC, ठीक। ट्राइंगल का नाम क्या हो गया, ट्राइंगल का नाम हो गया ABC, ट्राइंगल का नाम हो गया ABC, ठीक है। ट्राइंगल का नाम हो गया ABC, समझ गए। एक ट्राइंगल बना लो सब लोग, पहले देखो एक ट्राइंगल बना लिए, ट्राइंगल का नाम हो गया ABC, हो गया, चलो बहुत अच्छा। अब एक काम करो कि इसमें ट्राइंगल में कितना साइड्स होता है, ट्राइंगल में साइड कितना होता है, 3 साइड्स होता है, 3 साइड्स। कौन कौन सा साइड है, AB है, BC है और CA है। 3 साइड है ट्राइंगल में, 3 साइड है। हम जो बता रहे बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इस ट्राइंगल में 3 साइड, हर ट्राइंगल में 3 साइड होता है, ठीक है, 3 साइड होता है। तीनों साइड के साइड को बाइसेक्ट करो, बाइसेक्ट ऑल 3 साइड्स, बाइसेक्ट ऑल 3 साइड्स। AB को भी बाइसेक्ट करो, BC को भी बाइसेक्ट करो, CA को भी बाइसेक्ट करो। बाइसेक्ट AB, बाइसेक्ट BC और बाइसेक्ट CA, तीनों साइड को बाइसेक्ट करते हैं। चलो देखते हैं बाइसेक्ट करके। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, ये लाइन मान लो आधा आधा हो गया, ठीक है, ये लाइन आधा आधा हो गया। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा कि ये लाइन आधा आधा हो गया, ठीक, समझ रहे। ये लाइन आधा आधा का मतलब है कि ये साइड जो है, मान लो टोटल BC दिया हुआ था, मान लो चलो BC दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हो गया ये 4 सेंटीमीटर और ये हो गया 4 सेंटीमीटर, हो गया, समझ रहे हो। अब दूसरा वाला साइड मान लो दिया हुआ है AB दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, ठीक। यहां से मान लो एक लाइन यहां पर काट लो, समझ रहे हो। इसको भी बाइसेक्ट कर दो, साइड को भी बाइसेक्ट कर दो। ये वाला AB दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, तो इसका आधा आधा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक, हो गया, होगा ना। चलो हो गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद और एक चीज समझ लो। इसके बाद जो है AC जो दिया हुआ है, मान लो ये दिया है 12 सेंटीमीटर, AC जो है वो मान लो दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। AC दिया है 12 सेंटीमीटर, AC दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर को एक काम करो कि इसको भी बाइसेक्ट कर दो, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ये जो पॉइंट आया ना, अब ध्यान दो हम क्या बता रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां ध्यान देना है तुमको। ये जो पॉइंट आया ना,
मतलब ये पॉइंट को क्या कहेंगे, अब ये ध्यान दो, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री साइड बाइसेक्टर is called as in center ये नोट कर लेना। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता जो हम बता रहे हैं। जल्दी से नोट करो सब लोग, सब फिर से हम बताएं ताकि सभी लोग नोट करो इसको। समझ के हम क्या बोले कि पहले हम एक ट्रायंगल ले लिए, उसके 3 साइड ले लिए, तीनों साइड को बाइसेक्ट कर दिए। जैसे अभी हम बाइसेक्ट किए, एक साइड यहाँ बाइसेक्ट हुआ, एक साइड यहाँ बाइसेक्ट हुआ, एक साइड यहाँ बाइसेक्ट हुआ, मतलब ये वाला साइड आधा आधा हो गया, ये साइड आधा आधा हो गया, ये साइड आधा आधा हो गया। अब ये तीनों बाइसेक्टर जिस जगह पे मिलेगा, इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग? इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे इन सेंटर। ये पॉइंट इन सेंटर कहलाता है। देखो लिखे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द 3 साइड बाइसेक्टर इज कॉल्ड एज इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब क्या होता है, अब समझो। इन सेंटर का मतलब होता है कि यदि तुम यहां से नापोगे इसको, तुम यदि यहां से इसको चाहोगे तो गोला बना लोगे ऐसे करके, ये ऐसे गोला बन जाएगा। ये गोला देखो, ये ट्रायंगल के अंदर बना है, और ये गोला का जो रेडियस होगा वो यहां से हमेशा इक्वल होगा। ये इक्वल होगा। ये समझ गए? हम समझ गए क्या क्या बोले। व्हाइट वाला देखो 3 लाइन, 1 2 3, ये व्हाइट वाला तीनों लाइन जो होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि सर्कल का रेडियस बराबर होता है। सर्कल का रेडियस क्या होता है? इक्वल होता है। सर्कल का रेडियस इक्वल होता है। क्या बोले? सर्कल का रेडियस इक्वल होता है। सर्कल का रेडियस इक्वल होता है। समझ गया? तो ये क्या बना? ये क्या बना जल्दी बताओ तो। ये क्या बना? इन सेंटर कहलाएगा ये। क्यों? क्योंकि यहीं से तुम गोला ये ऐसे बना रहे हो। तो इन सेंटर कैसे बनता है? तो इन सेंटर कैसे बनेगा? इन सेंटर बनाने के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द 3 साइड्स इज कॉल्ड एज, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द 3 साइड बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड एज इंटरसेक्टर, ठीक है। मतलब ट्रायंगल के 3 साइड को बाइसेक्ट कर दो, ट्रायंगल के 3 साइड को बाइसेक्ट कर दो, और तीनों बाइसेक्ट करने के बाद जहां पर जाकर मिलेगा वही वाला पॉइंट इन सेंटर होगा। इसको नोट कर लो। इतना समझ गए? सभी बच्चे इतना समझ गए हैं? सभी बच्चे इतना समझ गए हैं? जल्दी से नोट करो। एक चीज और बताना है, उसके बाद तब फिर जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब लोग। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया है? वेरी गुड। अब एक चीज देखो, सरकम सेंटर एक पॉइंट, एक चीज होता है सरकम सेंटर एक पॉइंट चीज होता है। देखो सरकम सेंटर, ठीक है, सरकम सेंटर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो एक ट्रायंगल हम यहां बना लिए, ये हो गया ट्रायंगल ABC, मान लो नाम लिख लो ABC, हो गया। अब क्या करो कि इस सरकम सेंटर का मतलब होगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल 3 angle bisector. Intersection point of all 3 angle bisector is called as circum center. Is called as circum center, ठीक है, circum center हो गया। इसका मतलब क्या बताया है कि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल को बाइसेक्ट कर दो। एंगल ए को मान लो यहां से आधा आधा कर दिए, ठीक, फिर एंगल बी को भी आधा आधा कर दिए, ठीक, एंगल बी को आधा कर दिया, एंगल सी को आधा कर दिया, और एंगल ए को भी आधा आधा कर दिया। आधा आधा करने का मतलब है, मान लो यहाँ पर ये 70 डिग्री था तो ये 35 डिग्री कर दिए। ये मान लो 60 था तो 30 डिग्री कर दिए, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर मान लो 50 था तो ये 25 कर दिए। समझ गए? ये पूरा एंगल जो है मान लो 70 डिग्री था,
ये पूरा एंगल मान लो 60 डिग्री था, ये पूरा एंगल मान लो 50 डिग्री था। तो हम क्या किए कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब सबको आधा आधा कर दिए, सबको आधा आधा कर दिए। 70 था तो आधा आधा 35 35, ये 60 था तो आधा आधा 30 30, ये 50 था तो आधा आधा कितना हो गया, आधा आधा हो गया 25 25। अब ये ध्यान देना कि जहां भी जिस पॉइंट पे ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं, जिस पॉइंट पे क्या लिखा है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द 3 एंगल बाइसेक्टर। इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब ये एंगल का ये बाइसेक्टर, इस एंगल का ये बाइसेक्टर, इस एंगल का ये बाइसेक्टर, तीनों जहां पर जाकर मीट करेगा, जो पॉइंट पे मीट करेगा, इसी पॉइंट को क्या कहेंगे, सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर का मतलब क्या होगा, आउटसाइड सर्कल, मतलब आउटसाइड सर्कल, आउटसाइड सर्कल, आउटसाइड सर्कल टू ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के बाहर सर्कल होगा। देखो ट्राइंगल के, ये सर्कल ट्राइंगल के बाहर बनेगा, ऐसे करके, ऐसे करके बनेगा। समझ गए, समझिए हम क्या बोल रहे हैं, ये सर्कल जो बनेगा वो ट्राइंगल के ऐसे करके बाहर में बनेगा। समझ गए। तो एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछता है कभी कभी कि सरकम सेंटर क्या होता है और इन सेंटर क्या होता है। तो याद रखना कि इन सेंटर का मतलब होगा सर्कल अंदर होगा। देखो इन सेंटर में सर्कल क्या हुआ है, गोला जो है वो अंदर बना। इन सेंटर कैसे बनता है, तो इन सेंटर बनता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द 3 साइड्स बाइसेक्टर, मतलब साइड बाइसेक्शन से। इन सेंटर कैसे बनता है, साइड का बाइसेक्टर करने से, साइड का बाइसेक्टर करने से। इन सेंटर कैसे बनता है, साइड का बाइसेक्टर करने से। और सरकम सेंटर कैसे बनता है, एंगल का बाइसेक्टर करने से, एंगल का बाइसेक्टर करने से। याद रखना, सर इन सेंटर कैसे बनता है, साइड का बाइसेक्टर करने से, और सरकम सेंटर कैसे बनता है, एंगल का बाइसेक्टर करने से। ठीक है, सरकम सेंटर मतलब सर्कल जो है बाहर होगा, इन सेंटर का मतलब सर्कल अंदर होगा। इसको नोट कर लीजिए आप। और ये बहुत चीजें बहुत सारे बच्चे, क्या लगभग 9-10 क्लास के बच्चों को नहीं पता होता, इसको जरूर से आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया है सभी बच्चों का, सभी बच्चों का हो गया। तो आज के लिए क्लासेस इतना ही। और कल जो है हम आप लोगों को ये बताएंगे कि सेंट्रॉइड क्या होता है। ठीक है, कल भी अभी बहुत सारा चीज बताना है। कल आपको बताना है सेंट्रॉइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये सारी चीजों को हम बताएंगे। सेंट्रॉइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, मीडियन क्या होता है, ये सब चीज आपको कल जो है बताया जाएगा। सेंट्रॉइड क्या है, ऑर्थो सेंटर क्या है, मीडियन क्या होता है, ऑल्टीट्यूड क्या है, ऑल्टीट्यूड क्या है, ये सारी चीजें जो है आपको कल बताया जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए ये सारी चीजें। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और गुड नाइट, बाय, टेक केयर। आज बहुत सारे बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े हुए थे, और आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस जो है अब 6 PM को ही चलेगा, शाम को 6 बजे से ही चलेगा। ठीक है, 5-10 मिनट आगे या पीछे हो सकता है, आज थोड़ा लेट हो गया होगा, लेकिन कल से कोशिश करेंगे 6 बजे ही चलने का। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। और कल के मैथ और जीके के टेस्ट के लिए सबको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करके आइए सब। ठीक।